पानी हमारे गांव में है नहीं, 20-20 किलोमीटर से टैंकर लेके आते हैं, उसका हम जुगाड़ कर रहे हैं। और आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो उसका भी जुगाड़ करेंगे कि कपड़ा के, अगर गांव कपड़ा के कहेगा तो कपड़ा भी लाएंगे, और गांव भैंस कहेगा तो भैंस भी लाएंगे गांव के लिए हम। अच्छा, भैंस बुला देंगे? बिल्कुल ला देंगे भैंस भी। तो भैंस तो बहुत गांव के साथ है, हम गांव के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपुर में। दरअसल यहां कुछ ग्रामीण एकजुट है, इनकी क्या समस्या है वो जान लेते हैं। तो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शाकिर है जी। तो आप यहाँ के प्रेजेंट सरपंच हैं जी। हमारी तो क्या समस्या है? समस्या ये है जी, कल मेरे खिलाफ एक लड़के ने वीडियो बनाई थी। अच्छा, तो उसका हमने जवाब देने के लिए आप बुलाए हैं। अच्छा, उसका खंडन करना है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कह रहा है कि गांव में काम नहीं कराया। अच्छा, तो हम वो काम बताना चाहते हैं आपके सामने, हमने कितना काम कराया है। ठीक है, बताइए। अंदाज देखो जुबा मेवात आज तक। एक रास्ता हमने दादा सपात के वहां से बनाया था। एक रास्ता हमने हाजी कमरुद्दीन का वहां तक बनाया था। वो रास्ते में काफी गंद रहती थी जी, वो हमने रास्ता बनाया है जी। और एक रास्ता समीम के मकान से हमने घट्टी के पुल तक बनाया है जी। 4-5 किले का रास्ता है वो जी। एक रास्ता सुबद्दी के घर से लेकर के दादा इमरत के जी घर तक हमने बनाया है जी। और 6 गली हमने जमालदीन के घर के पास बनाई है जी। और ये उसमें कल बोल रहा था वो कि 2 करोड़ रुपए गोपुर गांव में आए हैं जी। 2 करोड़ रुपए तो अब तक पंचायत में जो हमारे बड़े बड़े गांव है, रूपड़ा का है, उटावड़ है, उन गांवों में भी नहीं आए अब तक भी। अच्छा। हमारे गांव में तो 2 झूठा आरोप लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आपको। निखालस बदनाम करने वाली बात है जी। 20 साल से कोटा बांट रहा है जी। हमारे गांव में। किसी को 5 किलो कम दे रहा है, किसी को 7 किलो कम दे रहा है। बेचारा आधा गांव हमारा बाहर गांवों से नाज ला रहे हैं और सबको भगा देता है। तो ये जो डिपो होल्डर है, इसने सरपंच का चुनाव लड़ा था? इसने सरपंच का चुनाव लड़ा था, ये हार गया था हमसे। अच्छा। तो इसलिए हमारे खिलाफ कई बार इसने दरखास्त लगाई है, कई बार हमारे खिलाफ वीडियो बनाता है जी। और हमने गांव में काफी कुर्सी बिछाई, जो कुर्सी के टाइम आया कुर्सी बिछाई है जी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेवात आज तक की स्क्रीन पर, यहाँ पे जो मसला हमें देखने को मिला है वो इस प्रकार से है कि यहाँ एक प्रेजेंट सरपंच जो हमारे सामने है और एक हारा हुआ सरपंच जो कि इनके मुकाबले में चुनाव हार गया था, लेकिन वो डिपो होल्डर है, गांव में राशन बांटता है। तो यहाँ के ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो राशन समय पर देता नहीं है, पूरा राशन नहीं देता है, लोगों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन बावजूद उसके अपने उस राशन को बचाने के लिए तो इन्हीं को बदनाम करने की कोशिश करता है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया। गांव में बिना एविडेंस के कहता है गांव में 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो उनके पास एविडेंस क्या है? कोई एविडेंस नहीं, झूठ पेलता हो निखालस। कहीं ऐसा नहीं 2 करोड़ आ गए हो आपने खा लिया? कहाँ बड़ी बड़ी पंचायतों में 2 करोड़ तक ना है। 2 साल तो ओनली सरपंच पड़े हुए हैं, अभी तक आए नहीं है। ये जो काम आपने गिनवाए हैं 2 साल कार्यकाल में आपने करा दिए। ये 2-3 घर हैं जो मुझे बदनाम कर रहे हैं जी। काफी पूरा गांव है, काफी वहां भी जाके प्रशासन देख सकता है कि मेरी कितना मैंने काम करें कितना नहीं करें। ये अकेला आदमी मुझे बदनाम करता है। रही इसके रास्ते वाली बात, जिस रास्ते कहता है वो रास्ता एक्चुअली पहले सरपंच ने ही बनवाया है जी। अब उसमें ये पानी इकट्ठा करता है, पानी उसमें गंद रोक देता है, गंद करता है। रास्ता खुद ही खराब करता है? रास्ता खुद खराब करता है ताकि सरपंच की छवि खराब हो। अच्छा। इसके कहने से मेरी छवि खराब नहीं होती। ये तो डेली वेज अनिहाल। आप ग्रामीणों को और शासन प्रशासन के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको तो वो लोग बदनाम कर रहे हैं, आप करें कि मैं सही काम कर रहा हूँ गाँव में, तो आपका मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा मैसेज ये है, प्रशासन की नज़र में सारा कुछ है। गांव में हम कितना काम करा रहे हैं, कितने पैसा आए कितने नहीं आए, सब प्रशासन को पता है। यही खाली एक बंदा हमें बदनाम करता है जी। इसके उससे हम बदनाम नहीं होते जी। ठीक है, अभी कुछ और ग्रामीण है, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो सरपंच साहब जो बता रहे हैं, तो आपके क्या विचार इनके बारे में, क्या सही है? देखो जी, मेरी ये है जी, इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है जी, तो इलेक्शन में पार्टीबाजी होती है जी। किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है जी। हमारा जो इलेक्शन हो पार्टी लेवल से होता है हर गांव का जी। बाकी इस सरपंच की नज़र में इस गांव में कोई पार्टी नहीं जी।
किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं जी। पूरे भी गांव के अंदर जी। जितना भी काम करा रहा पूरे गांव के अंदर करा रहा। जी। और जब से पंचायत बनी है जी। 1967 से बनी है, 65 से बनी है, जब से भी बनी है जी। आज तक इतना विकास किसी सरपंच ने इस गांव के अंदर नहीं कराया, जो कि इस मौजूदा सरपंच ने अब की पंचायत में जो काम कराया 2 साल में कर रही है जी। जबकि अभी तो पूरा टाइम नहीं हुआ, अभी तो 2 साल है। किसी भी रास्ते को जाकर के आप प्रैक्टिकली देख लो जी। और जो भी काम आता है गांव के अंदर सारे काम करा रहे हैं बड़ी आसानी से, ना कोई भेदभाव है ना कोई वो है। ये जो एलिगेशन जो लोग लगाते हैं ये गलत है। जिन्होंने ये रास्ता की जो बात आ रही है, ये रास्ता में आप जाकर के देख लो, घरों के अंदर बोर कर रखे, बोर चलते हैं तो बोर से तो गंदगी होनी ही होनी, किसी टाइम रोकते नहीं है, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, आपस में रोक लेते हैं उसको, ये तो गंदगी तो रहेगी। दोस्तों गांव की राजनीति की अगर बात करें तो विपक्षी कुछ चंद लोग हैं जो इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बाकी ज्यादातर जो तादाद है लोगों की वो बता रहे हैं कि बहुत सादगी है इनके अंदर और काम बेहतर करता है गाँव में। तो ये थोड़ी इलेक्शन की रंजिशबाजी है। बढ़िया काम करे, कोई दिक्कत ना है, बढ़िया काम इधर सब ना, लेकिन ये मतलब ये सारे आदमी परेशान है जितने भी हैं। अच्छा, कोई रात में जाओ, कोई कहीं जाओ, या के पास जाते हैं तो भगा देता है। किस नाम से डिपो होल्डर है? डिपो ये आरिफ नाम से है। इसने अपने पास 4 कांटे रख रखे हैं। अच्छा। 3 कांटों में तो किसी में 2 किलो का फर्क है, किसी में 4 किलो का फर्क, किसी में 3 किलो फर्क है। उससे गांव का सबका नाज बांटता है और सबको 5 किलो कम देते हैं। जब चेकिंग करने आते हैं जब सही वाले कांटे को पेश कर देता है। ये खुद चोर है। ये हम तो इससे हम डरने वाले नहीं है, ये हमें दबाने वाली बात करता है। हम तो ताल ठोक के काम करा रहे हैं, जो मर्जी दरखास्त लगाए उससे हम डरने वाले नहीं है। और ये खुद चोर है। ये 20 साल से पूरे गांव को लूट के खा गया। जी। तो हम ये प्रशासन से ये कहना चाहते हैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। पूरा गोपर जो है कि नाज बाहर गाँव से ला रहा, गुराग से ला रहा, पचाण के से ला रहा, चिंदी से ला रहा है और सारे गाँव के नाज जितने वोट पास के हैं सब नाज पूरा नाज देते हैं। यही एक चोर है जो नाज देता है। किसका? डिपो होल्डर के नाम? डिपो होल्डर जो है आरिफ के नाम से है, मुबारक इसको चलाता है। ये 20 साल से गोपर को लूट के खा रहा है। ये उसी चीज को अभी देखना चाह रहा है। इस गोपर में वो चीज अब है नहीं। इसमें तो जो काम करेगा वो सरपंच ही बन पाएगा और वही चलेगा आगे। तो दोस्तों अभी बीते रोज आपने देखा था कि देवड़ा नंगली में भी एक डिपो होल्डर का पर्दाफाश हुआ और पुलिस की रेड पड़ी थी उसके ऊपर। लेकिन अभी गोपुर गांव में भी एक डिपो होल्डर की जो है पोल खुल रही है। प्रेजेंट सरपंच जो होता है वो गांव का एक तरह से ऐसे होता है जैसे देश का एक प्रधानमंत्री होता है। पूरे गांव पर उसकी नजर होती है और पूरे गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। वो दावे से कह रहा है कि ये पिछले 20 साल से लोगों को परेशान कर रहा है और राशन समय पर नहीं बांटता है। ऐसे में शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि इस डिपो होल्डर की जांच की जाए। यदि सच्चाई है कि ये जो है 5 किलो अनाज कम देता है, 2 किलो कम देता है, तो ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस भी रद्द करना चाहिए। एक और कहना चाहते हैं आपसे हम, ये खाली अकेला बंदा हमारी वीडियो बनाता है जी। और हमारे देखो कितने बंदे हैं यहाँ जी, इसके साथ कोई नहीं है, झूठी वीडियो बनाता है जी। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, हमारी इंक्वायरी कहता है, हमारी इंक्वायरी हम कहते ताल ठोक कहते हैं, हमारी इंक्वायरी करा दे खूबी, हमें कोई टेंशन नहीं। हम काम करा रहे हैं, ठोक के गांव में करा रहे हैं। अब तक हमने 37 गलियां बना चुके हैं गांव में और पानी हमारे गांव में है नहीं। 20-20 किलोमीटर से टैंकर लेके आते हैं, उसका हम जुगाड़ कर रहे हैं और आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो उसका भी जुगाड़ करेंगे। कपड़ा के अगर गाँव कपड़ा ये कहेगा तो कपड़ा भी लाएंगे और गाँव भैंस कहेगा तो भैंस भी लाएंगे गाँव के लिए। हम भैंस भी ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे भैंस भी। भैंस तो गाँव के साथ है, हम गाँव के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, सरपंच साहब काम कैसा करता है? एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है पूरे ऑलमोस्ट गांव में। आप इनके परिवार से हैं कि वैसे गांव में? नहीं, मैं अलग से हूँ। अलग से हो? लेकिन इनका जो काम है सराहनीय काम है, अच्छा काम है, अच्छा काम करता है। सफाई वफाई सब कुछ चल रही है, बढ़िया करता है। हाँ बढ़िया, अच्छी बढ़िया सफाई। हम लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, बहुत खुश हैं हम तो यार सरपंच। डिपो होल्डर से डिपो होल्डर सुबह हम जावा हमारे तो नंबर ही ना लेता है। अच्छा, देखो जी बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा सरपंच है जी फिलहाल के टाइम। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहरुख है जी। शाहरुख जी, अच्छा काम करा रहा है, बहुत अच्छा काम करा रहा है। दादा ईमानदार आदमी। ये गांव का प्रेजेंट सरपंच है, काम कैसा कराता है गांव में विकास? बढ़िया करवा रहा है जी, बिल्कुल कोई हमें शक नहीं है। जो भी काम कर रहा है ईमानदारी से कर रहा है। और डिपो होल्डर है जो रंजिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ लड़ाई का भी वो होता है। अच्छा, जब हमारी पार्टी के जो लोग जाते हैं तो उससे ये कहता है तुमको कल मिलेगा और अपने को बांट देता है, इसीलिए परेशान है। दोगलापन करता है जी हाँ, दोगलापन करता है। मतलब जिन्होंने वोट दिए उसके लिए राशन देता है, जिन्होंने वोट नहीं दिए उसको नहीं मिलेगा। हाँ, ये कहता है जो उसके वोट दी है उसके लिए तो तुरंत दे देता है। और जो व्यक्ति प्रेजेंट सरपंच पर दबाव बना रहा है वो बंदा कैसा है?
गलत है जी, वो तो गलत है, गलत है। गलत है वो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। डीप होल्डर गलत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल गलत है, सही है। अच्छा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जी जी सर बताइए। हाँ जी, जो डिपो होल्डर है उस पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं कि वो राशन भी समय पे नहीं बांटता, इन्हें बदनाम करता है सरपंच को बिना वजह। क्या सच्चाई है? आज तक की मिसाल है जी उसकी, तो सही आरोप लग रहे हैं, सही आरोप लग रहे हैं, गलत आरोप ये मुझे इसलिए बदनाम कर रहा है, उसका तो कोई मामला ही नहीं है जी। ये नहीं, जी ये मुझे इसलिए बदनाम कर रहा है। हमारे गांव में जी कोई दरखास्त वाहिद किसी खिलाफ देता नहीं है। जी हमारे जो आदमी सारे ओर पास जा के बेचारे परेशान हैं, जी हम इसके खिलाफ दरखास्त लगा देते हैं, भाई हमारे आदमी को नाच जी दो, कम मत दो। जी अब जो इसने जिनका 20 किलो नाज है उनके 1 मन नाज पहुंचा देता है, जिसके 1 मन का कोटा उनको 80 किलो पहुंचा देता है, घरे पहुंचा देता है। इसने तो 15-20 आदमी ऐसे सेट कर रखे हैं जो दरखास्त लगाते हैं वो उससे दब जाते हैं। अब हम अगर हम चोर होते तो इस खिलाफ दरखास्त नहीं लगाते। बेशक तो ये हमारे खिलाफ खूब इंक्वायरी करा, हमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी हम लगवा लेता है और कह देता है कर लेना, और फिर देता नहीं है, और फिर उसको बेच के खा जाता है। हाँ, और ये नाज को इसकी मैंने इंक्वायरी करी है, 2-3 गांव में इसकी रिश्तेदारी है, वही नाज को भेज देता है, वहीं से वही नाज को भेज देता है और रात में ट्रैक्टर से भर के भेज देता है। ये होडल और पलवल जी और इधर नाज बेचता, हमारा हाथीन में तो नाज नहीं बेचता ये। जी हाँ, तो हम ये दोस्तों जनता जनार्दन होती है, गांव की जनता काफी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा है प्रेजेंट सरपंच के साथ में, और जनता का दावा यही है कि जो डिपो होल्डर है वो धांधली करता है। ऐसे में डिपो होल्डर की जांच भी होनी बहुत जरूरी है। और अक्सर मैंने देखा कि 90% जो डिपो होल्डर है वो गरीब लोगों का राशन डकारते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट सच्चाई, जहाँ भी जाते हैं वहाँ गरीब लोग परेशान होते हैं, और ये मतलब 12 महीने होते हैं, 1 महीना का तो पूरा राशन ही डकार जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं। तो ऐसे में जो प्रेजेंट सरपंच है, मैं इनके साथ में जो लोग हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। वो सबका कहना ये है कि भाई गांव में विकास अच्छा हो रहा है, सादगी बंदे के अंदर सबको साथ लेकर के चलता है, इनको बिना वजह बदनाम किया जाता है इसलिए ताकि कोटा बचा रहे और इनके ऊपर दबाव बना रहे। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।